अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अपोज़िशन जी तरफ़ां जेकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस कोठाई वई इस्लामाबाद में मुख़ालिफ़ ज़रूर जेके जमातूं आहिनि उहे हुकूमत जे ख़िलाफ़ हिक पेज ते नज़र अची रहियूं आहिनि। जेकी पधिराई जारी कई वई आहे उन में ॿीहर नयूं चूंडूं कराइण जो मुतालबो कयो वियो आहे। गॾोगॾु जेके आइनी तरमीमूं थियूं आहिनि उहे बि ख़तमु करण जो मुतालबो अपोज़िशन जी तरफ़ां कयो वियो आहे। इन ते डिस्कस कंदासीं ऐं गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जा जेके ख़दशा आहिनि हुकूमत खां उहे बि ख़तमु न पिया थियनि ऐं जेकी हुकूमत जी कारकर्दगी आहे उहा बि यकीनन मायूस कंदड़ आहे ऐं पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप आहे उहा किथे न किथे उन्हनि खे तनक़ीद जो निशानो बि बणाए पई। गॾोगॾु दारुल उलूम हक़ानिया अकुआड़ा जे मस्जिद में धमाको थियो आहे। मौलाना हामिदुल हक़ समेत 6 ॼणा मारिजी विया आहिनि। उन ते बि डिस्कस कंदासीं। सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान आहिनि, उन्होंने असांखे टेलीफोन लाइन से ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद में बैठक लगाई और नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया है और 26वीं आइनी तरमीम समेत जो भी तरामीम हुई हैं उनको वापस लेने का भी मुतालबा किया। सर, क्या देखते हैं कि कोई नतीजा निकलेगा इनके इत्तेहाद का? नहीं, ये अच्छी बात है कि एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत सी पार्टियां मिलके जो है वो अपने एक महाज बना रही हैं या ये है। और फिर जब इतनी पार्टियां साथ आएंगी तो जाहिर है कि मुज़ाकरात भी होंगे और कोई मसाइल का हल भी तलाश किया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बजाय इसके कि वो पहले जो मार धाड़ हुआ करती थी उसके मुकाबले में एक पुरअमन गुफ्तगू हो रही है, बातचीत। और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए और उनकी तरफ से एक समझिए जिसे हम कहते हैं कि वेलकम नोट जाना चाहिए कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मामलात को पे बातचीत की जाए और जो भी एक कानूनी रास्ता और पुरअमन रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन जो आज ये दूसरा जो ये अफवाह खटक में मस्जिद में हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला मुल्क में है वो इस दहशतगर्दी का है। जी हाँ। और उस दहशतगर्दी के सियासी पहलू भी हैं और इस तरीके से आज वो नमाजी जो थे वो शहीद हुए हैं। मेरे ख्याल से दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं उनको और ज्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अवाम को साथ लेना चाहिए। अवाम जो है बेहतरीन मालूमात दे सकते हैं ताकि इसको किसी वाक़े के होने से पहले उसको रोका जाए। सही। सेनेटर साहब, आपसे मजीद भी जो है वो इस हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन अपोजिशन जो है वो इस हवाले से आजकल जो मुतालबा कर रही है वो है नए इंतखाबात का। तो मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी जो अदम इस्तेहकाम भी है, कुछ और मामलात भी हैं, क्योंकि हमें एक मुआशी हवाले से भी जंग लड़नी है। कुछ बेहतरी तो आई है लेकिन अभी मजीद बेहतरी की तवक्को में रखनी चाहिए। तो आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर नए इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं? नहीं, तो इसकी जो ये कौन गारंटी देगा कि इंतखाबात फेयर होंगे, कि ईमानदाराना इंतखाबात होंगे। नए इंतखाबात पे भी ये एतराज अगर आता है कि ये इंतखाबात फेयर नहीं हुए तो फिर वहीं पे आके हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी पॉलिसी रही है हमेशा, हमारे खिलाफ तो बड़ी बड़ी धांधलियां हुई 2018 के अंदर, जिस तरीके से लाके बिठा दिया गया जबरदस्ती और 6 दिन गिनती होती रही और क्या क्या हुआ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई। तो उस पे हम भी एहतजाज कर सकते थे, तमाम चीजें कर सकते थे, लेकिन मुल्की मफाद में हमने कहा कि भाई इसको चलाओ, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। और ये जो असल मसला है वो दहशतगर्दी और गुर्बत का है। तो गुर्बत के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें और इसको सिस्टम को मुस्तहकम करें। तो एहतजाज अपनी जगह और एतराज अपनी जगह, लेकिन एक सिलसिले को चलाने पे पीपल्स पार्टी हमेशा करती रही
कब धांधली नहीं हुई हमारे खिलाफ, लेकिन ये कि हम सिस्टम को चलाने के लिए हमने ये कभी नहीं कहा कि ये इसको खत्म करें और इसको ये करें, क्योंकि अगर ये गारंटी दी जाए कि अगला जो हमारा इंतखाबात होंगे वो ईमानदाराना होंगे, जिस पर हर एक किसी को एतराज नहीं होगा, तब तो आदमी ये सोचे। नहीं तो जो पैसा आप उधर खर्च कर रहे हैं वो गरीबों की फलाह व बहबूद पे खर्च हो सकता है। सही। अच्छा सेनेटर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस हैं वफाकी हुकूमत के साथ, कैनालों का मामला हो या कुछ दीगर मामलात पर भी हैं, तो CCI का इजलास बार बार मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि बुलाया जाए, वो नहीं बुलाया जा रहा। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं कि क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी जो है वो कैनाल का जिक्र हुआ है, जो कौम परस्त जमातें सिंध से गई थी वहाँ पर उन्होंने ये मुतालबा रखा है कि ये जो कैनाल हैं वो नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन वफाकी हुकूमत से वजाहतें तो आ रही हैं, लेकिन वो CCI का इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा और ये तसल्ली भी नहीं दी जा रही कि आप बैठें इस मामले को हल करते हैं। भाई देखिए, मतलब वो गवर्नमेंट जो हमारे सहारे से चल रही है वो तक हमारी बात इस वक्त नहीं सुन रही, और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूंगा कि पानी के मसले पे हमारे सबसे बड़े वकील जो थे हमारे MLA मोहतरम यूसुफ तालपुर साहब, वो अब हमारे दरमियान नहीं है। बिल्कुल नहीं तो पार्लियामेंट में जिस तरीके से वो पानी के मसले को मुदल्लल तौर पे बाकायदा आदाद शुमार के साथ रखते थे तो उनकी बात का जवाब देना मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी सिंध के साथ ये पानी के मसले पे भी हमेशा ज्यादती हुई। लेकिन मैं ये और कहना चाहता हूँ कि अब हमें सीखना चाहिए कि क्या मसला है, उसको कैसे हल किया जाए। आपने देखा होगा कि थरपारकर को किस तरीके से हरा कर लिया और वहाँ पे काश्तकारी हो रही है, और कोई 30,000 का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो रेगिस्तान था अब वो जंगल बन गया और वहाँ खेती बाड़ी हो रही है। और जो नमकीन पानी है उससे हम कपास उगा रहे हैं, कोई इस वक्त 35 मन हमारी पैदावार के लिए कमाई है, जबकि सारी दुनिया सारी मुल्क के अंदर कपास की फी एकड़ पैदावार जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन ये कि और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं देखने के वहाँ पे किस तरीके से बायोसैलाइन एग्रीकल्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और एक कतरा हम दरिया के पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि एक नहर बनाना और उसको वहां तक ले जाना। लेकिन ये किया जा सकता है। अब थर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा बारिश इस वक्त हमारे मुल्क में थर के अंदर होती है। तो अब ये कैसे मुमकिन हो गया, क्या किया गया और क्यों नहीं इसको देखा जा रहा। लेकिन बस वो जिद है कि भाई जमीन पे कब्जा करो, पानी पे कब्जा करो। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये जो कैनाल की बुनियाद पे आप इरिगेशन करते हैं, क्या इसने सिंध और पंजाब की आधी जमीन जो है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के हवाले नहीं कर दी? हमारी सबसे सरखेज जमीन जो है वो खत्म हुई है। हमारे 25 लाख एकड़ जमीन जो है वो समंदर में चली गई है। तो एक चीज के जिसके इतने बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं और हम देखते रहते हैं, नहीं वही हम 150 साल पुरानी इंजीनियरिंग मॉडल पे हम रुके हुए हैं। और अब जो जदीद टेक्नोलॉजी है और जदीद तरीके हैं एग्रीकल्चर के और इरिगेशन के, उनकी तरफ हम मुड़ के भी नहीं देखते। तो ये जो है ये एक जिद की बात है, और ये मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी नहीं है कि हम अपना भी नुकसान कर लेंगे, हम आपका भी नुकसान कर लेंगे, लेकिन नई चीज को जो हमारे घर से 100-200 किलोमीटर पे हो रही है उसको नहीं देखेंगे। अच्छा सेनेटर साहब, बस आखिर में आपसे राय लेना चाहेंगे, ये जो आज दहशत गर्दी हुई मुल्क के 3 अजला के अंदर जो है वो दहशत गर्दी हुई है, कोयटा में भी हुआ है वाक़या,
جو ابھی دارالعلوم حقانیہ اکواڑہ کی مسجد میں دھماکہ ہوا جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، ساتھ میں اپر اور اکزئی کے اندر بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، تو سر یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے بہت بھگتا ہے پاکستان نے، ہم نے بڑی جانیں قربان کی ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں، تو سر کیسے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے اور مزید اس کو کیسے اپنے آپریشنز کو مؤثر بنایا جائے تاکہ یہ جو بچے کچھ دہشت گرد ہیں ان کا بھی صفایا ہو سکے؟ دیکھیے کراچی میں جب ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا اور ختم کیا تھا تو عوام کو ساتھ لیا تھا اور عوام کے مفاد کو ساتھ رکھا تھا، اور عوام جو تھے وہ ہمیں اطلاعات جو تھے وہ ساری دیا کرتے تھے کہ کہاں کہاں یہ لوگ ہیں، کیا ہے۔ اچھا، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ملک کے عوام دہشت گردی سے تنگ ہے۔ کراچی میں یہ پوزیشن نہیں تھی، کراچی میں ایک بہت بڑا حصہ ایسے لوگوں کا تھا جو اس دہشت گردی کو سیاسی طور پہ صحیح سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جو تھا وہ تو اب کس طریقے سے عوام کو ساتھ لیا جائے ان حالات کے اندر، یہ ذرا اس کے لیے طریقہ نکالنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو امریکی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ہتھیار وہاں چھوڑ دیے گئے اور جو اب وہ ہتھیار جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، جی ہاں، تو ہم یہ نہیں بحث میں پڑتے کہ یہ بائیڈن صاحب نے کیا یا ٹرمپ صاحب نے کیا یا کسی اور صاحب نے کیا۔ ہمارا مسئلہ ہے امریکہ، کہ یہ امریکہ میں امریکی حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا، لہذا اب جو بھی امریکی حکومت ہے، ٹرمپ صاحب وہ کہتے تو ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن اس کے لیے کیا اسٹیپ لیں گے یہ انہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تاجدر صاحب نے پروگرام کے وقت دیا۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی سینئر اگوان تاجدر صاحب جی اواں گال بول بدھی، انہوں موجودہ صورتحال تے پنج نقطۂ نظر اواں جے ساموں رکھو۔ ناظرین، وٹھوں پروگرام میں مختصر بریک ہے، بریک کا پوئے پان بیر حاضر تھینداسیں، گال بول کنداسیں مدے جی واقعے کے حوالے سے۔ گزریل رات افسوسناک واقعو پیش آयो، ॾोहारिन ऐं पुलिस जो मुक़ाबिलो थियो आहे सकर लाड़काणो रोड ते, जंहिंजे नतीजे में हिकु अहलकार शहीद थी वियो आहे। प्रोग्राम में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर पुलिस जी जेकी हिकमत अमली आहे उहा ॾोहारियुनि जे ख़िलाफ़ु कामयाबु छो न पई थिए। आए ॾींहुं पुलिस पंहिंजो नुक़सानु कराए पई, लेकिन जेके ॾोहारी आहिनि उहे साॻाई बरक़रार आहिनि ऐं उहे पंहिंजा ॾोह कनि पिया। हिन ॾोहारियुनि जो ख़ात्मो छो न पियो थिए, इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक।